हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन करियर फंडाज A to Z। आज हम जिस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं बहुत अच्छा और बहुत लुक्रेटिव एग्ज़ाम है आइज़र। आपने नाम सुना होगा आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम IAT भी कहते हैं। आज इसके ऊपर ही हम वर्कआउट करने वाले हैं कि आखिर आइज़र क्या होता है, कहाँ कहाँ इसके कॉलेजेस लोकेटेड हैं और इसके एडमिशन टेस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, 25 की डेट्स कब ओपन हो रही है और क्लोज कब हो रही है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम अपने वीडियो के अंदर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि आइज़र क्या है। आइज़र का फुल फॉर्म आपको मैं बताना चाहूँगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। दे आर द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस विच आर एस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 7 लोकेशन के ऊपर स्थित है और इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी करा रहे हैं ये 5 ईयर्स के, एज वेल एज द ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ 4 ईयर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। आप स्क्रीन पे एक बहुत प्यारी सी फोटो देख सकते हैं। ये आइज़र का ही कैंपस है, तिरुवनंतपुरम का कैंपस है और आप देखिए कितना ग्रीनरी के अंदर ये कैंपस सिचुएटेड है। IAT के बारे में बात करें, आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी कंडक्टिंग बॉडी तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ही रहती है, जो कि एडमिशन देते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर। अगर मैं 25 की बात करूं तो दोस्तों, इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है ऑलरेडी 5 मार्च से और इसका एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो क्लोज होगा 15 अप्रैल तक। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शंस कर सकते हैं 21 और 22 अप्रैल 2025 को, और हॉल टिकट्स यानी कि एडमिशन कार्ड आपको जारी हो जाएंगे 15 मई को। और ये एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट है 25 मई 2025। आंसर की का डिस्प्ले भी ऑन द सेम डे हो जाएगा जैसे एग्जाम कंडक्ट होगा। फ्रेंड्स, पर्पस क्या एग्जाम का, IAT जो है फॉलोइंग प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ। 5 ईयर्स BS और MS की ड्यूल डिग्री है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आइजर्स के अंदर। या फिर 5 ईयर्स का ही BS और MS है कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस के अंदर, ये आइजर कोलकाता से ऑर्गेनाइज करेगा। या फिर 4 ईयर का बैचलर ऑफ साइंस है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज, आइजर तिरुपति के अंदर ये किया जाएगा। इसके अलावा 4 ईयर BS इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड इकोनॉमिक साइंसेज भी है, ये आइजर भोपाल कंडक्ट करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी है 5 ईयर्स के और एक ग्रेजुएट कोर्सेज भी है 4 ईयर्स के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेशनलिटी की अगर मैं बात करूं, इट इज ओपन टू इंडियन नेशनल, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये भी एलिजिबल है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड फॉरेन नेशनल्स, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट जो है वो ये तो पास कर चुके हों या 12th क्लास या इक्विवेलेंट एग्जाम में अपेयर हो रहे हों, उनके पास साइंस स्ट्रीम होने चाहिए बिकॉज दे आर द टेक्निकल और द इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेज 23, 24 या फिर 25, तीनों में से कोई भी ईयर के अंदर उन्होंने 12th एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए। सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए, आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए और ये 12th क्लास में आपने पढ़े होने चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जनरल कैटेगरी के 60% है और रिजर्व कैटेगरी या फिजिकल कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज उनके 5% का रिलैक्सेशन होके इट इज 55%। डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम साइज भी दे रखा है KB में, 200 KB में फोटोग्राफ होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, 1 MB के अंदर इसको अपलोड करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ इट इज एप्लीकेबल देन वो भी आपको अपलोड करना है, फोटो ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आप माइग्रेंट है कश्मीर से तो वो वाला सर्टिफिकेट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, या फिर OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इफ इट इज एप्लीकेबल फॉर योर एलिजिबिलिटी। नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट मैंने इसके अंदर अपडेट करी है, जो 25 एग्जाम्स के लिए 2363 अप्रोक्सीमेट सीट्स है। यू कैन अगेन टेक द स्क्रीनशॉट। आप आइजर 7 लोकेशंस के ऊपर है, ये बरहामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे एज वेल एज तिरुपति। तो डियर फ्रेंड्स, आप चेक करें BS MS के अंदर सीट्स 300, 300, 280, मोहाली में 270 सीट्स आर देयर। इस साल काफ़ी सीट्स बढ़ाई गई है।
इसी तरीके से बीटेक और बीएस प्रोग्राम के अंदर भी, जो कि सिर्फ भोपाल और तिरुपति में चल रहा है, और इसके अलावा बीएस और एमएस कंप्यूटेशनल डेटा साइंस जो कि कोलकाता ऑर्गेनाइज कराता है, उसमें मात्र 30 सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन टफ है, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट गिव दिस एग्जाम, और खाली 2363 सीट्स आर अवेलेबल इन टोटल ऑल द आइजर। तो आप चेक कर सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा टफ जरूर है, पर हाँ बहुत लुक्रेटिव, बहुत स्टीम्ड और प्रेस्टिजियस एग्जाम है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इस तरफ इंक्लाइंड भी होते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन जैसे कि ऑलरेडी ओपन हो चुका है 5 मार्च, जिसकी विंडो क्लोज होगी 15 अप्रैल। एप्लीकेशन फीस भी मैंने आपको यहाँ पर कंपाइल करके दी है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए इट इज 2000, SC ST या कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए इट इज 1000। पेमेंट मोड इट कैन बी पेड ऑनलाइन, आप चाहे नेफ्ट कराएं, नेट बैंकिंग कराएं, क्रेडिट डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है? ऑनलाइन टेस्ट है डियर फ्रेंड्स, 3 आवर्स का टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 60 होंगे। कौन से सब्जेक्ट से आएंगे ये? इट इज़ फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। 15 पर सब्जेक्ट से आपको पेपर में से क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसे करके टोटल 60 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। करेक्ट आंसर के आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग है इनकरेक्ट आंसर की भी, जो कि -1 मिल रही है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो ना प्लस है ना माइनस है, यू विल बी गेटिंग 0 फॉर दैट क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखेंगे। -1 यहाँ पर रॉन्ग आंसर के आपको मिल रहे हैं। सिलेबस क्या होगा? NCERT करिकुलम बेस्ड है पूरा 11th एंड 12th। आप वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस इस वेबसाइट पे आपको दिया हुआ है। IZERadmission.in पे असेट्स में जाएंगे, PDFs जाएंगे, IZER एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस .pdf पूरा एक लिंक मैंने आपको कंपाइल करके दिया है। डायरेक्टली ये टाइप कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट सिलेबस ओपन हो जाएगा। एक शॉर्ट में फिर भी मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स लिख दिए हैं कि फिजिक्स में आप काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनामिक्स, इंडक्शन, ऑप्टिक्स एटसेट्रा आपको चैप्टर्स मिलेंगे। केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मैंने खाली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम इसमें कंपाइल करे हैं। मैथमेटिक्स में यू विल बी गेटिंग अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी। बायोलॉजी में भी यू विल बी गेटिंग सेल स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी भी आपको मिल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आखिर कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस और लोकेशन होगी? 7 इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये आइजर हैं, और कौन कौन से हैं वो? बरहमपुर जो कि उड़ीसा के अंदर है, भोपाल MP में, कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल, मोहाली इज इन पंजाब, पुणे इज इन महाराष्ट्र, तिरुवनंतपुरम इज इन केरला एंड तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तो 7 लोकेशंस पे आप एडमिशन पा सकते हैं, जिनका सीट स्ट्रक्चर आपको पहले वाली स्लाइड में दे दिया जा चुका है। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम सेंटर जो हैं बहुत सारी सिटीज़ के अंदर होते हैं। बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, इसके अलावा कई और एग्जाम्स में कई और सेंटर्स आपको दूसरी सिटीज़ के अंदर मिलेंगे, जहां पर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होते हैं। रिजल्ट और कट ऑफ जो है इसकी आपको लगभग जून 2025 में आपको मिलेगा। कट ऑफ जो है वो रिजल्ट के साथ ही आपको पता लग जाएंगे कि आखिर कितने मिनिमम मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़कर एक बार और देखते हैं काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस आपका फॉलो होगा रिजल्ट के बाद, और उसमें आप अपना सीट अलॉटमेंट और चॉइस फिलिंग करेंगे। सीट एक्सेप्टेंस की फीस वो भी आपको एक फॉर्म के रूप में भरना पड़ेगा, और वो फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर और मैं बात करूं, रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे लगती है। SC को 15% ऑफ द सीट्स का रिजर्वेशन है, ST को 7.5% ऑफ द सीट्स का रिजर्वेशन है, OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर जो है 27% ऑफ द सीट्स का रिजर्वेशन यहाँ पर मिल रहा है, और फिजिकल कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज जो है 5% ऑफ द सीट्स है, और उनको 1 घंटे का कॉम्प्लीमेंट्री टाइम भी मिलेगा IIT के अंदर। तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन कंपाइल करी है। दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू नो अबाउट द आइजर। ऐसे ही हम नाइजर के ऊपर भी एक वीडियो बना रहे हैं, यू विल बी फाउंडिंग दैट शॉर्टली ऑन माय चैनल। अगर आपको ऐसे कोर्सेज और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए,
और शेयर करिए उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो इन एग्ज़ाम्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो।